जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem Cho everyone. Thank you so much for watching. I am Archana Saraswati and welcome back to Spiritual Thursday, जहाँ पर हम शास्त्रों में लिखी गई बातों को आसानी से समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक है टेक अ स्टेप ओनली, मतलब आपको सिर्फ एक स्टेप लेने की जरूरत है। किस लिए? तो आइए देखते हैं बिना देर किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। श्रीमद् भगवद गीता जीवन के हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन है। उसे अगर हम ध्यान से पढ़े, समझे, गुरुमुख से समझे तो हमारे काफी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनमें से मिल सकते हैं। हम अभी श्रीमद् भगवद गीता के कुछ ऐसे श्लोकों की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो समझने के लिए और जीवन में उतारने के लिए बहुत बहुत आसान है और यूजफुल भी है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें जब अर्जुन विषाद करते हुए हार करके अपने धनुष को छोड़ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस समय भगवान उन्हें सांख्य योग में जो समझाते हैं उसकी बात करने वाले हैं। कभी भी असत्य की कोई सत्ता नहीं होती और सत्य का अभाव नहीं होता। क्या कभी हमने सोचा कि हम अगर किसी के बारे में कोई अफवाह होती है या हमें पता चले कि किसी के बारे में कोई बात चल रही है तो उस सच को जानने के लिए हम कितना तत्पर होते, कितना उत्सुक होते, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी के जरिए हम बस उस सच को जान ले कि जो बात हमारे कान तक पहुंची है वो कितनी सच्ची है, उसमें सच्चाई है कि नहीं है। उसी तरीके से शास्त्रों द्वारा, कई महान संतों द्वारा, कई महान विचारकों द्वारा बार बार ये बताया गया है, ना ही सिर्फ भारत के संत, विचारक, विशेषज्ञ, परंतु विदेश में भी रहते कई ऐसे लेखक, कई ऐसे राइटर्स जो कि श्रीमद् भगवद गीता से प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को अपनी भाषा में अमेजिंग तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अद्भुत बात कही होगी, तब जाकर हर एक व्यक्ति उनकी इतने सालों बाद श्रीमद् भगवद गीता से प्रभावित होता है। भगवान ने ये जो सिंपल सी बात कही है, वैसे बात बहुत ही गूढ़ है, लेकिन हम क्योंकि उसे सिंपल तरीके से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं बस एक एग्जांपल, यही जो मैंने आगे कहा कि किसी के बारे में अफवाह जानकर, किसी इंसान के बारे में हम कितना प्रयत्न करते हैं ना उसे जानने का, किसी तरह हमें पता चल जाए ये सच है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। पर जब भी हमें अपने आप को जानने की बात आती है या जब भी परमात्मा तत्व को जानने की बात आती है तो हम कह देते हैं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो थोड़े दिनों बाद करेंगे, अभी तो बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। हर एक समय पर हर एक क्रिया करनी जरूरी है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप युवान हो तो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करके आप जितना भी धन कमा सकते हैं कमा लो, ताकि बुढ़ापे में आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े और फिर आपको ये बहाना ना मिल जाए कि क्योंकि बुढ़ापे के लिए हमारे पास कोई सहारा नहीं है तो उसी टेंशन में हम भक्ति भी नहीं कर पा रहे। लेकिन इस समय, कलयुग के इस समय में हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन पूरा 100 वर्ष का नहीं है, वो पता नहीं कब ये जीवन पूरा हो जाए। उस समय में क्यों ना हम भगवान की बताई हुई इस बात को जाने और समझे। भगवान ने अर्जुन से कहा कोई भी ऐसा वक्त नहीं था जब तुम नहीं थे, कोई भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, कोई भी ऐसा वक्त नहीं था जब ये सभी नहीं थे। जिस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती है, बाल्यावस्था से युवान अवस्था, युवान अवस्था से वृद्धावस्था, उसी प्रकार शरीर भी बदलता है। जैसे आत्मा इस शरीर को वस्त्र की तरह बदलता है और ये बात सत्य है। अब इस वस्त्र को हमें, अगर कोई नया वस्त्र नहीं धारण करना है और अगर हमें परमात्मा के शरण में चले जाना है तो जरूरी होगा कि उस सत्य को हम जाने और जानने से ज्यादा जरूरी होगा उस सत्य को हम स्वीकारें। आजकल हम बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ करके या फिर बहुत सारे सत्संग को सुन करके, बहुत सारी बातों को सुन करके इस बात को जान तो गए हैं कि हाँ,
ये शरीर नश्वर है और परमात्मा मात्र सत्य है, आत्मा सत्य है। हमें आत्मा को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, आत्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। कोई कहता है कि भाई मंत्र कर लो, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, पर सबसे जो आसान तरीका है वो है भक्ति कर लो। भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, भक्ति एक ऐसा तत्व है कि भगवान स्वयं दौड़कर भक्त के पास आता है। बाकी के सभी जो साधन है, चाहे आप उसे ज्ञान कह लो, साधना कह लो, ध्यान, तप, मंत्र, इन सभी में आपको प्रयत्न करके भगवान को पाना है। जबकि जब एक भक्त भगवानमय हो जाता है, जब एक भक्त संपूर्ण अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया है। उन्होंने बताया है, जब वो नारद भक्ति सूत्र में वो भक्ति के विषय में चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि दो व्यक्ति थे, एक साधक था और एक भक्त। एक ने सिद्धि प्राप्त करी हुई थी और दूसरा बस परमात्मा की भक्ति में रंगा हुआ था। दोनों एक साथ चलते हुए कहीं जा रहे थे और दोनों को प्यास लगी। जैसे ही प्यास लगी तो पानी ढूंढने लगे तो उन्हें कुआं मिला। अब कुएं में देखा कि जल इतना गहरा है कि इतनी आसानी से तो ऊपर आएगा नहीं। तो जो साधक था, जिसने सिद्धि प्राप्त करी थी, वो अपनी सिद्धि से कुएं में गया, वहां से जल पिया और वो भक्त के लिए जल ले आया। जब भक्त को वो जल देने लगा तो भक्त ने कहा, नहीं, अगर मैं तुम्हारा दिया हुआ जल लूंगा तब तो ये हुआ कि मुझे परमात्मा से ज्यादा तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। मेरे परमात्मा को भी तो पता है ना कि मुझे प्यास लगी है। अगर मैं प्यासा हूँ तो वो भी प्यासा है और मुझे विश्वास है कि वो मेरे लिए जल का प्रबंध स्वयं करेगा। उसी समय उसने एक पत्थर, परमात्मा का नाम लेकर के एक पत्थर कुएं में डाला और जल अपने आप ऊपर आने लगा। उस जल को भक्त ने ग्रहण किया और परमात्मा को धन्यवाद किया। कहने का अर्थ ये है कि भक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए। फिर ऐसा भी नहीं कि किसी की देखा देखी में हमने भक्ति कर ली और हम चाहते हैं भगवान हमें चमत्कारिक परिणाम दे, ऐसा नहीं है। जब आप परमात्मा के संपूर्ण अधीन हो जाते हैं, जब आप अपने आप को संपूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो हर एक क्षण, हर एक तकलीफ में परमात्मा स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। और जो भक्त है उन्होंने एक नहीं 1000 बार इसे अनुभूत किया होगा। लेकिन साथ ही में पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। अर्जुन को भगवान ने ये भी कहा है कि तू अपना कर्म कर, तू बस अपना कर्म कर, बस ये सोच कि ये सारा मेरा किया हुआ है, ये सब कुछ है वो जो मेरे इशारों पर हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये मेरे इशारों पर हो रहा है तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हें तो अपना कर्तव्य पूरा करना ही है। उसका परिणाम क्या होगा वो तुम मुझ पर छोड़ दो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो टेक अ 1 स्टेप ओनली। भगवान को जानने के लिए, अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए एक ही स्टेप भरने की जरूरत है, एक ही स्टेप आगे चलने की जरूरत है, और वो है मात्र भक्ति। तो प्रयत्न कीजिए उस एक स्टेप को बढ़ाने का, अपने जीवन में भक्ति को लाने का, परमात्मा से अटूट प्रेम करने का। सजो सवरो परमात्मा के लिए, बोलो तो परमात्मा के लिए, देखो तो उसके लिए, सुनो तो कन्हैया के लिए। सब कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे हो, भोजन करो तो श्री कृष्ण के लिए, आप कोई किसी का भला करो तो उसके अंदर भी श्री कृष्ण के दर्शन करो कि ये मेरा कन्हैया है और वो चाहता है कि मैं उसके लिए ये करूं, इसलिए मैं कर रहा हूं, ना कि मैं कर रहा हूं, बल्कि वो चाहता है, उसने मुझे निमित्त बनाया है, इसलिए मेरे हाथों से ये हो रहा है। ऐसी भावना के साथ भक्ति करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको सिंपल भाषा में मेरे ये थॉट पसंद आए होंगे। इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। Also you can follow me on Instagram and like my Facebook page, link is in description box. I will see you on Saturday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.